जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई बहुत ही बढ़िया से चल रही होगी। ठीक है, तो आज आप लोग के हम सम संख्या के बारे में बताएंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। ठीक है, देखिएगा, सम संख्या किसको कहते हैं? वैसा संख्या जो दो से भाग देला पर पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। ठीक ना? और समझिए, इसको आगे लिखते हैं परिभाषा यहाँ पे। वैसा संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। चलिए देखिएगा, हम यहाँ पे परिभाषा का लिखा है कि वैसा संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। समझिएगा, कहने का मतलब हुआ का कि कोई ऐसा संख्या बताइए कि जिससे हम भाग लगाए ना तो दो से एकदम पूरा पूरा कट जाए, अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि शेषफल क्या बचे? शून्य बचे। ठीक ना? तो आप लोग बताइएगा कि जैसे में क्या क्या हो सकता है। तो समझिएगा, जैसे में कौन कौन हो सकता है। जैसे में देखे तो कौन हो जाएगा? तो सबसे पहला 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 4, फिर 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 12 हो जाएगा, डॉट 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 इसी तक रहा, अनंत तक लग जाएगा। ठीक ना? और याद रखिए, पिछला क्लास में भी आप लोग को बताए थे कि इस तरह का जो सिंबल रहता है इसको हम लोग अनंत पढ़ते हैं और अंग्रेजी में इसको इन्फिनाइट पढ़ते हैं। ठीक ना? अब समझिएगा, यहाँ से आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा का कि सबसे छोटा सम संख्या। ठीक, तो सबसे छोटा सम संख्या कौन है? तो सबसे छोटा कौन है? 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ा सम संख्या। ठीक, तो बताइए सबसे बड़ा सम संख्या कौन होता है? तो सबसे बड़ा में कौन है? इन्फिनाइट है, अर्थात अनंत ना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ठीक है, फिर आप लोग से एक और क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम 4 सम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रथम 4 सम संख्या का योग। अब समझिएगा, इसको बताते हैं कैसे, बेसिक से बनाएंगे। देखिए सोल्यूशन, तो कितना बोला है? 4 सम संख्या का योग। तो सबसे पहले 4 को सम संख्या लिखेंगे, तो पहला सम संख्या 2 हो जाएगा, दूसरा 4 हो जाएगा, तीसरा में 6 हो जाएगा और चौथा में क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब बोला है योग, तो सबको क्या कर देंगे? योग कर देंगे। अब योग मतलब होता है का? जोड़। तो जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 6 और 4 10, और 10 यहाँ से हो गया, और 8 और 2 10, तो 10 और 10 कितना हो गया? 20 हो गया इसका आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप लोग से पूछेगा। प्रथम 5 सम संख्या का योग। ठीक, तो प्रथम 5 सम संख्या का योग पूछेगा तो क्या बताइएगा आप लोग? तो देखिएगा, सबसे पहले 5 को लिखेंगे सम संख्या, तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 8 6 14, 14 और 4 18, 18 2 20, और 20 और 10 कितना हो गया? 30। इसका 30 आंसर हो जाएगा। लेकिन ये आप लोग से आसान क्वेश्चन पूछ रहे थे तो आप लोग बता दीजिएगा। जैसे मैं 4 को के पूछ दिया, 5 को के पूछ दिया, 6 को के पूछ देगा तो आप लोग बना लीजिएगा। लेकिन यहीं आप लोग से हम क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइएगा प्रथम 25 सम संख्या का योग बताइएगा, तो आप लोग कहिए कि इतना बड़ा कैसे बनेगा? तो इसको बनाने के लिए ही फॉर्मूला अप्लाई होता है। ठीक ना? तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है जी। ये वाला फार्मूला आप लोग नोट करके याद कर दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग के मैट्रिक का एग्जाम में पूछा हुआ भी है। ठीक, तो नोट पॉइंट के तौर पर इसको लिख लेंगे। प्रथम एन सम संख्या का योग। ठीक, तो प्रथम एन सम संख्या का योग क्या हो जाएगा? एन इंटू एन प्लस 1, एन इंटू एन प्लस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब इस पर क्वेश्चन बनाइए। अब क्वेश्चन बनाइए, तो देखिए सबसे पहले क्या पूछा है? प्रथम 5 सम संख्या का योग। तो इस पर बनाते हैं, तो 5 को सम संख्या बोला है, तो एन के वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एन के वैल्यू 5 लिखेंगे। ठीक है, और फिर एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, तो 5 लिख दें, और प्लस में 1 ना, तो यहाँ पे 1 लिख दें। 5 10 के 10,
अब देखिए 5 एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब देखिए ब्रैकेट टूटेगा तो संबंध किस चीज का बनाता है, गुना का, तो गुना कर देंगे तो 6 में अगर 5 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 30। अब बताइए फॉर्मूला बिल्कुल सही बनाया हुआ है ना, है। तो इसी तरीका से आगे क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। आप लोग के क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, इसको बनाइएगा। देखिएगा प्रथम 15 सम संख्या का योग। बताइएगा प्रथम 15 सम संख्या के योग। तो प्रथम 15 बोला है तो एन के मान कितना हो जाएगा, तो एन के मान 15 हो जाएगा। फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1। ठीक, एन के मान कितना है 15 है, फिर एन के मान कितना है 15 है, फिर प्लस में कितना लिखेंगे 1। सॉल्यूशन करेंगे तब 15 10 के 10 हो गया, यानी कितना हो जाएगा 15 में एक जोड़ेंगे तो 16। अब गुना कर दीजिए, 15 में 16 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6 5 30 हो जाएगा, कितना बचा 3, 6 हो जाएगा यहाँ से, अब 5 यहाँ से हो गया तो 6 5 11 हो गया, 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14, एक और एक कितना हो जाएगा 2000, यानी 240 आएगा। ठीक, अब आप लोग कुछ और समझते हैं सम संख्या में, ठीक है ना। तो जैसे मैं आप लोग से पूछेगा एक और पॉइंट आप लोग से कि सम संख्या का रूप, तो सम संख्या का रूप आप लोग याद रखिएगा कि 2m होता है, ठीक ना। क्या होता है 2m होता है, ठीक ना। ये आप लोग के ऑब्जेक्टिव में हर बार एग्जाम में पूछ देता है, ठीक ना, कि सम संख्या के रूप क्या है निम्न में से, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 2m होता है। अब रहा बात कि यहाँ पे m किस चीज का काम कर रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे m है जो जहाँ m बराबर प्राकृत संख्या का काम कर रहा है, ठीक ना। कौन सा संख्या काम कर रहा है, तो प्राकृत संख्या का काम कर रहा है, ठीक है। और m के जगह पर कोई भी अगर प्राकृत संख्या को आप रखते हैं तो हमेशा सम संख्या का ही रूप आएगा, ठीक ना। चलिए, तो ये आप लोग के सम संख्या के बारे में बता दिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे विषम संख्या के बारे में, ठीक ना। तो समझिएगा अब विषम संख्या किसको कहते हैं, इसको इंग्लिश में ओड नंबर बोलते हैं, विषम संख्या, ठीक। इसको इंग्लिश में ओड नंबर बोलते हैं। देखिएगा ये दोनों का परिभाषा बहुत ही आसान है, ठीक ना। देखिएगा वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। और सम संख्या किसको कहेंगे, वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। आसान है कि ना दोनों का परिभाषा। चलिए इसको अब हम लिखते हैं। देखिएगा वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उसे विषम संख्या कहते हैं, ठीक। अब आप लोग जैसे में बताइएगा कि विषम संख्या होता है कौन कौन, ठीक। तो देखिए आप बोल रहा है हम लोग के परिभाषा क्या कि वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, यानी 2 से विभाजित नहीं होती है। तो कौन कौन सा वैसा संख्या जो नहीं हो सकती है, तो समझिएगा जैसे में समझिएगा कि कौन कौन सा वह संख्या जो नहीं 2 से विभक्त होगी। तब सबसे पहला संख्या अगर लिखना चाहेंगे तो एक है, एक ऐसा संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं होती है। दूसरा संख्या 3 है, 3 भी 2 से विभाजित नहीं होती है। फिर उसी तरीका से 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, डॉट 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 डॉट, इसी तरीका से चलते रहेगा, ठीक ना। अब यहां से आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा, प्रथम बोल सकते हैं या तो सबसे छोटी विषम संख्या। चलिए ये आप लोग इसका कमेंट में आप लोग आंसर बताइएगा कि सबसे छोटी विषम संख्या होता कौन है। ऐसे हम बता देते हैं कि होता कौन है, तो सबसे छोटा में कौन है, एक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक। उसी तरीका से आप लोग से पूछेगा का कि सबसे बड़ा
विषम संख्या। तो सबसे बड़ा में कौन आपको नजर दे रहा है? इनफाइनाइट ना है, अनंत ना है, तो अनंत इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आप लोग से एक और क्वेश्चन पूछेगा। प्रथम दो विषम संख्या का योग। ठीक, तो प्रथम दो विषम संख्या का योग पूछा था। सबसे पहले दो हम लोग के विषम संख्या सोच लेना कि कौन कौन सा विषम संख्या दो होता है। ठीक ना, तो सबसे पहला हम लोग के एक हो जाएगा और दूसरा विषम संख्या कौन हो जाएगा? तीन हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है का कि विषम संख्या का योग, योग कहने का मतलब होता है जोड़। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अब जोड़ेंगे तो जोड़िए यहाँ पे, तीन में अगर एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? चार हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चार हो जाएगा। ठीक, आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। प्रथम पांच विषम संख्या का योग। ठीक, प्रथम पांच विषम संख्या का योग। तो आप लोग क्या बताइएगा? तो पांच पहले विषम संख्या लिखना है हम लोग के। ठीक ना, तो सबसे पहला एक, तीन, पांच, सात और नौ। अब इस सब को क्या करना है? जोड़ना है हम लोग के, काहे कि योग बोला है। तो एक यहाँ जोड़ेंगे, सभी में जोड़ लगाएंगे। अब इसको जोड़ते हैं, तो देखिए जोड़िए यहाँ पे, सात और तीन कितना हो गया? 10। ठीक, नौ एक कितना हो गया? 10। ठीक, और 10 और 10 कितना हो गया? 20। 20 में अगर पांच जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 25। ठीक, आ गया आप लोग के समझ में। लेकिन यहीं आप लोग से एक और क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताइएगा आप लोग कि प्रथम 100 प्राकृत प्रथम 100 विषम संख्या का योग क्या होता है? तब कहिएगा कि 100 को तो लिखने में तो पूरा कॉपी ही भर जाएगा, तो इतना आप लोग के लिखना नहीं है, सीधे इसके लगी बना है का एक फॉर्मूला, और उसी फॉर्मूला का आप लोग को क्या करना है? याद कर लेना है। बहुत ही आसान है। ठीक ना, तो समझिएगा, इस फॉर्मूला को लिखते हैं सबसे पहले हम नोट पॉइंट के तौर पर। तो नोट में आप लोग ये वाला फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा। ठीक ना, आप लोग लिख लीजिएगा भी, ताकि भविष्य में लोग काम आता है। ठीक, समझिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे का कि प्रथम एन विषम संख्या का योग। ठीक, तो प्रथम एन विषम संख्या का योग पूछा है, तब विषम संख्या का योग क्या हो जाएगा? अब यहाँ से कॉन्सेप्ट आप लोग भिड़ाइएगा। देखिएगा तो ऐसे ना लग रहा है कि 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे भी काम कीजिएगा तो ना लग रहा है कि 5 का स्क्वायर है कि ना? 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो गया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो काहे ना यहाँ पे भी अगर हम एन अगर स्क्वायर कर दें, कोई दिक्कत है ना? ना, अब समझिए कैसे हम एन स्क्वायर कर दें। तो देखिएगा, हम लोग के बोला है कितना? 5 विषम संख्या का योग। तो एन का वैल्यू कितना हो गया? 5। अब 5 के अगर स्क्वायर करेंगे तो 25 हो गया ना? तो आप लोग एक क्वेश्चन हम बनाते हैं और एक आप लोग आंसर बताइएगा। प्रथम 13 विषम संख्या का योग। तो बताइएगा, प्रथम 13 विषम संख्या का योग कितना होता है? तो सबसे पहले एन के मान है, तो एन के मान कितना दिया है? 13। फॉर्मूला क्या होता है? एन स्क्वायर होता है। 13 का स्क्वायर कर देंगे तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। प्रथम 24 विषम संख्या का योग। ठीक ना, आप लोग इसका जवाब बताइएगा कमेंट में कि इसका क्या हो जाएगा आंसर से। तो आप लोग के आशा करते हैं कि यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।